नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में अपनी में पशुपति व्रत की विधि बताई थी, आपकी कैसे उसको पूजन करेंगे आप महादेव जी का और किस तरह आपको पूजा करने जाना है मंदिर में 2 टाइम। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इसका उद्यापन हमें किस तरह करना है। तो देखिए इसका उद्यापन हमें 5वें व्रत में ही करना है। कई लोग जैसे छठवें में कहते हैं तो हमें इसमें जैसे 5 ही व्रत करने होते हैं हमें इसके। तो 5वें व्रत में ही हमें इसका उद्यापन करना है और पूजा हमें सुबह वैसे ही करनी है जैसे हम हर जो चारों हमने सोमवारों में की है उसी तरह पूजा करेंगे हम। और शाम के समय भी हमें उसी तरह पूजा करनी है। बस विशेष ये है इसमें कि आप 108 चीज़ें लेके जाएँगे। तो 108 चीज़ों में आप जैसे बेलपत्र भी ले सकते हैं, आप फूल ले सकते हैं, आप मूँग की दाल ले सकते हैं, जैसे 108 दाने लिए आपने, चावल 108 चढ़ा सकते हैं आप, 108 आप गुलाब की पत्तियाँ ले सकते हैं। आपको जो चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएँ, जैसे मिल जाएँ आपको 108 तो 108 की संख्या में हमें ये चीज़ें महादेव पर चढ़ानी है। तो कई लोग क्या गलती करते हैं कि 108 चीज़ें ले जाते हैं, अगर उन्होंने चावल या दाल कुछ भी लिया होता है तो मुट्ठी भर के यूँ का यूँ शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। आप ऐसा ना कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का जप करते जाइए और एक-एक चीज़ को आप आराम से चढ़ाते जाइए, महादेव से अनुनय विनय करते चले जाइए। आप जितनी श्रद्धा भाव से, जितने एकाग्रचित्त से आप पूजा करेंगे, आपको उतना ही फल मिलेगा और उद्यापन आप कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो आप इसलिए उद्यापन भी करें। यदि नहीं भी हुई है, तो आपने जैसे ये व्रत पूरा कर लिया, उद्यापन हो गया, फिर आप उसके बाद में दोबारा आप महादेव से अपनी मनोकामना को बोलकर दोबारा से एक व्रत छोड़ के उससे अगले व्रत में आप फिर से उठा सकते हैं। दूसरा आप श्रीफल लेके जाएँगे, मतलब पानी वाला नारियल आप घर से लेके जाएँगे। उसके ऊपर लाल कलावा लपेट लेंगे आप, उसके ऊपर आप श्रद्धा के अनुसार आप रुपए रख देंगे। और आप वही जैसे 3 आपने लेके जाने हैं, जैसे मिठाई ले जाइए या आपने जैसे शुरू से पंजीरी वो बाबा को भोग लगाया है या आपने खीर का भोग लगाया है, तो उसी तरह जो मैंने आपको पहले विधि बताई थी कि वहाँ जाकर जैसे आप घर से मीठा बना ले जाइए, फिर आप उसके 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दीजिए, 1 हिस्सा आप अपने लिए लेकर आ जाइए। आपको जो मैंने दिए का बताया था कि वही 6 दिए जाएँगे, 5 आप वेदी को उतार लीजिए। जब आप घर वापस आएँगे सीधे हाथ की तरफ अपने मेन गेट पर ही वो दिया आप लगा देंगे और आकर महादेव को अपना धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु आपकी आज्ञा से, आपकी इच्छा से मैंने इस व्रत को पूर्ण किया। आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की। आप इसी तरह मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी दया की दृष्टि रखना और इसी तरह हमें मार्गदर्शन करते रहना। तो ये मैंने आज आपको बताई कि पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। तो उद्यापन किस तरह करेंगे आप, किस तरह आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है तो आप किस तरह उद्यापन करेंगे, क्या-क्या चढ़ाएँगे, कितनी संख्या में चढ़ाएँगे, ये सब मैंने आज आपको बता दिया। तो आप इसी तरह उद्यापन कीजिए, आपकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण की है, उसका धन्यवाद कीजिए। तो नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।